A very good morning to all of you. How are you, children? Hope you all will fine at your home. Today we will do our writing work of chapter 11 in our textbook. So take out page number 104. In the story, you read about how Prakash and Peacock felt when he was shy, and how his feelings changed towards the end. ये स्टोरी जो आपने प्रकाश द पीकॉक पढ़ी, उसमें आपने जाना कि प्रकाश मोर प्रकाश की ने कैसे महसूस किया when he was shy, जब वो बहुत शर्मीला था, and how his feelings changed towards the end, और कैसे अंत में उसकी सारी फीलिंग, सारी भावनाएं चेंज हो गई. Now कंप्लीट दिस पैराग्राफ इन योर नोटबुक. हम नोटबुक में नहीं करेंगे, हम अपनी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे. इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे. नाउ यू विल आल्सो राइट विद मी. सुमित इज अ नॉटी बॉय. सुमित कैसा बॉय है? नॉटी यानी शरारती है वो, है ना. इसके बाद ब्लैंक दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया ही लव गो आउट प्ले. तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना स्टार्ट करेंगे. ही loves to go out and play. He loves to go out, उसे बाहर जाना पसंद है, and play और खेलना पसंद है. Now आगे बढ़ते हैं. One evening, एक शाम को, he goes out to play, वो खेलने के लिए बाहर जाता है, without telling his mother, बिना अपनी माँ को बताए. Soon, जल्दी ही, it becomes dark, अंधेरा हो जाता है. और फिर क्या होता है? डैश दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया सुमित फील अफ्रेड. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे. सुमित फील्स यानी महसूस करता है, तो हम वर्ब में एस लगाएंगे क्योंकि सुमित इज सिंगुलर सब्जेक्ट. अफ्रेड AFRAID अफ्रेड. जब अंधेरा हो जाता है तो सुमित को क्या महसूस होता है? भय महसूस होता है, डर महसूस होता है. देन फिर क्या होता है? ब्लैंक दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा है सुमित स्टार्ट क्राई. तो अगेन हमें सिंपल टेंस में इसको बनाना है, तो हम वर्ब में एस लगाएंगे क्योंकि सुमित यहाँ पर ओनली वन सब्जेक्ट है. तो स्टार्ट राइटिंग विद मी. सुमित स्टार्ट्स STARTS स्टार्ट्स टू क्राई, यानी वो रोना चालू कर देता है. देन तभी क्या होता है? ही हियर्स अ वॉइस, उसको एक आवाज सुनाई देती है. वो एक आवाज सुनता है. इट इज हिज नेबर, और वो कौन था? उनका पड़ोसी था. देखिए रात हो गई है और उसको किसकी आवाज सुनाई दी? अपने नेबर की, अपने पड़ोसी की. मिस्टर गिरी, उनका नाम क्या था? मिस्टर गिरी. ही सेज, वो कहते हैं, डोंट क्राई, रो मत, आई विल टेक यू होम, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा. देन अगेन डैश दिया गया है और ब्रैकेट में दिया हुआ है सुमित स्टॉप क्राई स्माइल. तो अगेन हम सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे. सुमित स्टॉप्स STOPS स्टॉप्स. अगेन वर्ब में एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. सुमित स्टॉप्स क्राइंग, सुमित रोना बंद कर देता है और क्या करता है? स्माइल करता है, यानी SMILES स्माइल्स, और वो स्माइल करता है. फिर क्या होता है? एंड मिस्टर गिरी वॉक बैक होम टुगेदर. सुमित एंड मिस्टर गिरी वॉक बैक होम टुगेदर, और सुमित और मिस्टर गिरी
वॉक बैक होम, घर वापस आते हैं, टुगेदर, एक साथ। देन क्या होता है, डैश दिया गया है और अगेन ब्रैकेट में क्लू दिया गया है, सुमित्स फादर एंग्री। चूंकि वो बिना बताया गया था तो क्या होता है, जब वो वापस आता है और चूंकि अंधेरा हो गया था तो घर वाले घबरा रहे होंगे, और जब वो घर वापस आता है तो क्या होता है, सुमित के जो पिता हैं वो एंग्री होते हैं, है ना, यानी बहुत नाराज होते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग विद मी। सुमित्स, एपोस्ट्रोफी देन एस, यानी सुमित के। फादर, FATHER, फादर इज वेरी एंग्री, यानी पिता, सुमित के पिता बहुत नाराज हैं। फिर क्या होता है, ही आस्क सुमित, वो सुमित से पूछते हैं, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। बट सुमित्स मदर वॉज नॉट एंग्री, लेकिन सुमित की माँ नाराज नहीं थी। विद हिम, उसके ऊपर। क्यों नहीं नाराज है, क्योंकि वो इस बात से खुश हैं। सी सेव्स, वो कहती हैं, इट इज ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है, दैट यू आर सेफ, कि तुम सुरक्षित हो। चिंता वो भी कर रही थी, लेकिन वो उससे गुस्सा नहीं करती हैं और अपने नेबर और सुमित को देखकर वो खुश हो जाती है इस बात पे कि कम से कम मेरा बेटा सेफ है, सुरक्षित है और वापस आ गया है। नाउ अगेन डैश दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया है, सुमित हैप्पी से थैंक यू टू मिस्टर गिरी। अब क्या होता है, सुमित माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। नाउ सुमित इज वेरी हैप्पी, और वो इस बात पर भी हैप्पी होता है कि वो घर आ गया है ना। तो सुमित अब बहुत खुश है। टू बी बैक होम, यानी घर वापस आकर सुमित बहुत खुश है। एंड क्या कहता है, से थैंक यू टू मिस्टर गिरी, मिस्टर गिरी को वो थैंक कहता है, इसलिए यहां लिखेंगे क्योंकि वहां स्पेस कम है। एंड सेज, और कहता है, क्या कहता है, थैंक यू टू मिस्टर गिरी, मिस्टर गिरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी वो मिस्टर गिरी को धन्यवाद कहता है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला, यही कि हमको बिना बताए, बिना किसी से पूछे कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुमित को उसके नेबर मिल गए तो वो घर वापस आ गया, और सोचिए अगर सुमित को उसके नेबर ना मिलते फिर क्या होता, और वो घबरा जाता और कोई उसे अजनबी मिल जाता, और फिर क्या होता। तो हमेशा हमें बाहर जाने से पहले किसी से पूछना चाहिए और अननोन जगह पर अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। नाउ अब हम इसी से रिलेटेड वर्क देखेंगे अपने वर्कशीट में। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ क्लूज इन द ब्रैकेट्स। अगेन इसमें स्टोरी दी गई है और ब्रैकेट में कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। जयपुर इज फेमस फॉर इट्स क्लोथ डॉल्स। जयपुर अपनी कपड़े की बनी हुई गुड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। अब डैश दिया गया है और ब्रैकेट में क्लूज दिया गया है, द डॉल वेरी कलरफुल अट्रैक्टिव। और जो डॉल्स है ना, जो क्लोथ की डॉल्स हैं, उनके बारे में कह रहा है कि डॉल्स वेरी कलरफुल अट्रैक्टिव। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। द डॉल्स आर वेरी colorful and I have not a space here, that's why I am writing here, and attractive, ATTRACTIVE attractive। ये जो गुड़ियां हैं वो बहुत ही कलरफुल यानी रंग बिरंगी और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होती हैं।
नाउ आगे देखेंगे, दे आर पॉपुलरली नोन एज कठपुतली, और वो साधारणतः किस नाम से जानी जाती हैं? कठपुतली के नाम से जानी जाती हैं। क्या आपने कभी कठपुतली देखी है? कठपुतली का शो देखा है आपने कभी? उसमें क्या होता है, कपड़े की बनी हुई डॉल्स होती हैं और उनके हाथ और पैर को और सर को धागे से बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कठपुतली प्लेयर होते हैं वो उस धागे को खींच खींच के उस डॉल्स के एक्शंस कराते हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। नाउ अगेन देखेंगे, डैश और ब्रैकेट में दिया है, वुडन डॉल्स ऑल्सो फाउंड बासी, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो स्टार्ट राइटिंग विद मी। Wooden dolls are also found in Basi in, अब स्पेस नहीं है तो हम यहाँ जो स्पेस दिया गया वहां पर लिखेंगे इन चित्तौड़गढ़, CHITTORGARTH, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, RAJASTHAN राजस्थान। यानी वुडन लकड़ी की बनी हुई गुड़िया भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बासी जिला है जहां पर पाई जाती हैं। नाउ आगे देखेंगे, बोथ काइंड ऑफ डॉल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर पपेट शोज अक्रॉस राजस्थान, यानी पूरे राजस्थान में इन दोनों ही तरीके की, किस तरीके की, लकड़ी की बनी हुई और कपड़े की बनी हुई गुड़िया यूजली साधारणतः यूज की जाती हैं, किसके लिए, पपेट शोज के लिए। ओके, अब आगे डैश दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया पपेट शो वेरी अट्रैक्टिव एंड दूसरा दिया गया है फनी। तो आगे हम लिखेंगे PUPPET, पपेट शोज आर वेरी अट्रैक्टिव एंड फनी, यानी जो पपेट शोज होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक और फनी यानी मजेदार होते हैं। आई लाइक टू सी पपेट शोज, मुझे पपेट शोज देखना बहुत पसंद है। दिस इज द वर्क इन योर वर्कशीट, you will do very beautifully. Okay, students, this is a link of a puppet show. If you want to see how a puppet dance and what is a puppet show, you must see it. Okay, enjoy everyone.